नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर पर मनोज सिन्हा के आदेश पर ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया जिनके तार पाकिस्तान में बैठे हुए हिजबुल के कमांडरों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे सरकारी कर्मचारियों में दो हिजबुल के चीफ, आपको बताएं, सैयद सलाउद्दीन के दो बेटे, उनके अलावा 11 और लोग थे जिनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया, इसलिए क्योंकि वो नौकरी कर रहे थे जम्मू कश्मीर में सरकार की और मदद कर रहे थे आतंकवादियों की। इन्होंने जो ये काम किया है, मंत्रालय में भी इनमें से कोई व्यक्ति था वहां पर, और जो सलाउद्दीन के बेटे हैं, आपको बताऊं, सैयद सलाउद्दीन के जो दो बेटे हैं, सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ, ये दो बेटे थे जो जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी कर रहे थे और इनके ऊपर ये बाकायदा निगरानी की गई थी। एनआईए ने जांच निगरानी की गई थी कि कौन कौन आदमी ऐसे हैं जम्मू में बैठे हुए जो पत्थरबाजों को, आतंकवादियों को मदद पहुंचा रहे हैं। और उनके पास जो खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान में बैठा हुआ जो इनका आका है, यानी जो इनके पिताजी हैं, हेड है हिजबुल का, सैयद सलाउद्दीन, ये हवाला के जरिए यहाँ पैसे भेजता है और वो पैसा फिर यहाँ जम्मू कश्मीर में युवकों तक पहुंचाया जाता है, बरगला कर, बहका कर उनको हमारे देश के विरुद्ध लड़ाने के लिए उनको पैसा मुहैया कराया जाता है, पत्थरबाजों को पैसा दिया जाता है। अब जब ये कार्रवाई सरकार ने की है, मनोज सिन्हा की तरफ से ये कार्रवाई हुई, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि इस तरह के कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादियों से संबंध रखते हों उनको तत्काल नौकरी से निकाल दिया जाए और ऐसे लोगों को तो जेल होनी चाहिए। तो उनकी जांच चल रही है, जेल भी जाएंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से आतंकवादियों की भाषा बोली है और उन्होंने कहा है कि सरकार ये गलत कर रही है। मतलब महबूबा मुफ्ती को देखिए, जिसने अपने शासन में वुहान वानी की मौत के बाद जब बवाल हुआ और उसकी जांच हुई थी, उस समय पाया था कि वुहान वानी के टच में जो नौकरी करने वाले जम्मू कश्मीर के मंत्रालय और बाकी जगह सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग थे जो उसको फंडिंग कर रहे थे, ऐसे लोग जो उनको चंदा दे रहे थे। और वुहान वानी ऐसे लोगों का चंदा उगाकर पत्थरबाजी में युवकों को लगा रहा था। अब ऐसे 200 लोगों को महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यकाल में, जब वो मुख्यमंत्री थी जम्मू कश्मीर की, उस समय जबरदस्ती निकाल दिया गया, वीआरएस दे दी गई, यानी बर्खास्त एक तरह से कर दिए, जबरदस्ती बाहर कर दिए। तब उनको लग रहा था कि आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए, पत्थरबाजी की संख्या को कंट्रोल करने के लिए जो रिपोर्ट एनआईए की तरफ से आई है, जो जांच रिपोर्ट बाकी जांच एजेंसियों ने की है, इस पर कार्रवाई करना जरूरी है। और 200 लोगों को उन्होंने वीआरएस दे दिया था, नौकरी से बाहर कर दिया था। आज केवल 11 लोग ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट लिंक आतंकवादियों से, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ, पूरे पक्के सबूत के साथ ये खुलासा हुआ है कि उनके तार जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती के टाइम में वुहान वानी के लिए लोग चंदा कर रहे थे, ठीक इसी तरह ये हिजबुल के लोग यहां नौकरी में रहते हुए क्या कर रहे थे, लोगों के काम कराते थे। तुम्हारा स्वास्थ्य मंत्रालय में कोई काम है, वहां काम करा देंगे, आपको ठेका दिलवा देंगे, इसकी एवज में इतना % आपको हमें देना पड़ेगा। कुछ पैसे अपनी जेब में रखे, कुछ पैसे आतंकी संगठनों को दे दिए। ये जो काम कर रहे थे, ये 11 लोग ऐसे निशाने पर आए हैं जो बातचीत भी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों से कर रहे थे। अब इनको जब ट्रेस किया गया और इनकी रिपोर्ट सारी राज्यपाल को सौंपी गई, तो राज्यपाल ने एक कार्रवाई की है। महबूबा मुफ्ती अब आतंकियों की भाषा बोल रही है। और महबूबा मुफ्ती का जो ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल से हुआ है, आप उसको देखिए। महबूबा मुफ्ती का क्या लिखती है, वो शब्द इस्तेमाल करती हैं वो भारत सरकार के लिए GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा उनके ट्वीट से प्रतीत होता है जैसे कि भारत सरकार उनकी सरकार नहीं है। वो ये भी लिख सकती थी कि सरकार ने ऐसा ऐसा फैसला लिया जिसका मैं विरोध करती हूं ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, मेरी सरकार, ऐसा नहीं बोलती वो। और इसीलिए कभी उन्होंने धमकी दी थी कि यहां तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा अगर धारा 370 हटाई गई तो। इस तरह की बयानबाजी महबूबा मुफ्ती क्यों करती है, आतंकवादियों की भाषा क्यों बोलती है, जो पाकिस्तान चाहता है वो क्यों करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी आप देखिए, धारा 370 हटने के बाद
जो केंद्र सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया बहाल करने के लिए जो अभी परिसीमन आयोग का काम शुरू किया है, और परिसीमन आयोग से यह तय हुआ था कि वो सभी नेताओं से मिलेंगे। मोदी जी ने मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में, महबूबा मुफ्ती ने उसका भी विरोध किया था। तो क्या एकदम स्पष्ट हो रहा है कि जो आतंकवादी, जो पाकिस्तान की सरकार जो मंसूबे रखती है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसको इंप्लीमेंट करने में महबूबा मुफ्ती सबसे आगे है। तो क्यों ना इस महबूबा मुफ्ती की पार्टी की सदस्यता रद्द की जाए। सवाल यह है, जिनको हम अलगाववादी कहते हैं, सरकार कहती है उन अलगाववादी नेताओं से हम बात नहीं करेंगे, ना उन्हें कभी मीटिंग में बुलाया जाता, और कांग्रेस के टाइम में उन्हें मीटिंग में बुलाया जाता था तो उसके बीजेपी वाले निंदा करते थे। अब जब ये पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी लगातार पिछले कई सालों से इसी तरह की बयानबाजी कर रही है, इसी तरह की हरकतें कर रही है, आतंकवादियों की भाषा बोलती है, आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है, तो ये केंद्र सरकार, चुनाव आयोग इस पीडीपी की सदस्यता को क्यों नहीं रद्द करता? एक सवाल है। मोदी जी जरा इस पर गौर करें, और ऐसे अलगाववादी की भाषा बोलने वाले, ऐसे आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले नेताओं को तो एक ही जगह है, वो है जेल। आतंकवादियों के बच्चों के लिए इनके दिल में दर्द है, ठीक है, आतंकवादियों के बच्चों को या उनसे लिंक वालों को बिना कारण सजा नहीं दी जाती, वरना जितने पाकिस्तान में हैंडलर बैठे हैं आतंकवादियों के, उनके सबके परिवार वाले अब जेल में होते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। इन दो बेटों के लिए आपको बताएं, जो ये सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ है, इनके खिलाफ सबूत है, बाकायदा देश की जांच एजेंसियों के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास सबूत है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई हुई है। तब महबूबा मुफ्ती को तो यह बयान देना था कि सरकार जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, चुन चुन कर आतंकवादियों को मारा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती को तो यह कहना चाहिए था कि जब शांति की बहाली हो रही है, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार का काम की मैं सराहना करती हूं, और हमारे प्रदेश में जो राज्यपाल, उपराज्यपाल बैठे हैं मनोज सिन्हा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आतंक को खत्म करने के लिए कोई भी अगर कदम सरकार उठाती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उपराज्यपाल की तारीफ करने के बजाय ये सरकार को घेरने में लग गई, और कहीं ना कहीं आतंकवादियों को, उनके आकाओं को ये महबूबा मुफ्ती ये दिखाना चाहती है कि मैं तो तुम्हारे ही पक्ष में खड़ी हूं। क्या दिखाना चाहती हैं? आतंकवादियों की वोट लेना चाहती है क्या महबूबा मुफ्ती को यह लगता है कि जब कल को चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में तो आतंकवादी उनको जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे? महबूबा मुफ्ती जी, आप जरा अब जागिए, अब नक्शा चेंज होने वाला है। जम्मू कश्मीर का सीटों का बंटवारा जिस तरह से हुआ है, अब आप देखिए, अब आतंकवादियों के कहने से वोट नहीं पड़ेगी, और ना ही आतंकवादियों के कहने से चुनाव का कोई बहिष्कार करेगा। जी हां, केंद्रीय सुरक्षा बलों की और मिलिट्री की इस कदर तैनाती की जाएगी, व्यक्ति अपनी इच्छा से वोट देंगे। और आपको बताएं, जम्मू कश्मीर की जनता का मूड देखिए आप, अब वो ना तो अलगाववादियों को चाहते हैं, ना आप जैसी भाषा बोलने वालों को चाहते हैं। अब आतंकवादियों के पक्षधर नेता जम्मू कश्मीर की राजनीति में जम्मू की जनता बिल्कुल नहीं लाएगी। उनको अमन और शांति चाहिए। टूरिज्म के लिए जाना जाता जम्मू कश्मीर, वहां आज टूरिज्म का जब सफाया हुआ, उन्हीं लोगों को फर्क पड़ा है। सेब के बाग वीराने पड़े हैं तो उन्हीं को फर्क पड़ा है। ट्रांसपोर्टेशन अगर बंद होता है तो उन्हीं को फर्क पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर की जनता है। और अब जम्मू कश्मीर की जनता धारा 370 हटने के बाद से जो वहां विकास के काम हो रहे हैं और मोदी सरकार जो वहां विकास कर रही है, उसको देखते हुए ये मान चुके हैं, जान चुके हैं कि मोदी की सरकार उनके हित में है, उनकी तरक्की के लिए है। अब उनकी तरक्की होगी, वो अमीर होंगे, और जब अमीर होंगे, पैसे जेब में होंगे, युवाओं को रोजगार होगा, तो वो 500 रुपए में पत्थर मारकर गोली खाने के लिए आगे नहीं आएंगे सड़कों पे। वो मेन स्ट्रीम में आएंगे और आम युवकों की तरह, जैसे देश का और युवा पढ़ लिख कर बड़ा बनता है और पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करता है और पैसे कमाता है, कोई पत्थरबाजी बंद करके नहीं, इस तरह से मेन स्ट्रीम में कश्मीर का युवा आएगा। तो महबूबा मुफ्ती को लग रहा है, अभी भी लग रहा है, कि उनकी आतंकियों के पक्षधर की भाषा बोलने से
कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के वो लोग जो अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देते हैं, जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, वो शायद इनके पक्ष में आ जाएंगे और इनको वोट दे देंगे। तो महबूबा मुफ्ती जी, आप ये दिमाग से निकाल दो। अब आपके सामने राष्ट्रभक्तों की एक टीम यहाँ खड़ी होगी जो आगामी इलेक्शन वहाँ होंगे। तो जब राष्ट्रभक्त खड़े होंगे वो समझाएंगे कि किस तरह से आपने घपला घोटाला किया, सरकारी ज़मीनें कब्जाई, किसानों का हक मारा, और तो और हिंसा चलाई, अपने परिवार के बच्चों को विदेशों में पाला और यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर थमाया। ये सच्चाई अब जम्मू कश्मीर का युवक जान चुका है। और जब राष्ट्रभक्त लोग यहाँ चुनाव के मैदान में उतरेंगे, आपकी और पोल पट्टी खुलेगी। निश्चित रूप से आप राजनीति में कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। अच्छा होगा कि चुनाव के पहले भी आप देशभक्ति की भाषा बोलिए, देश हित की भाषा बोलिए, आतंकवादियों की भाषा बोलना बंद करिए। ये जो 11 कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं, इनके आतंकियों से जुड़े हुए तार, उसके पुख्ता सबूत, उसके बाद कार्रवाई की गई है। और अब जनता पूछ रही है, जो आपको सोशल मीडिया पे भी ट्रोल कर रहे हैं, अगर महबूबा मुफ्ती देखती होंगी तो उनको यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं कि भैया आपने तो 200 निकाल दिए थे जब आप मुख्यमंत्री थी। आज अगर केंद्र सरकार के अधीन ये उपराज्यपाल बैठे हैं और वो कार्रवाई करके 11 ऐसे लोगों को निकालते हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे, तो आपकी भाषा आज बदल कैसे गई? आतंकवादियों पर कंट्रोल किया जा रहा है, ना कि राष्ट्रवादियों पर। महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रवादी बनो, आतंकियों की भाषा बोलकर उनके पक्ष में मत खड़ी हो। वंदे मातरम।